मैं मौजूद हूँ ऐसे शख्स के पास जिन्होंने वो सभी कुछ देखा है जो रामलला जब उजाड़े गए थे, जब मस्जिद तोड़ी गई थी, जब ताला तोड़वाने का कार्य किया गया था। वो यानी इतिहास के पन्नों को सभी जानते हैं कि कब राम जी का मंदिर को बंद किया गया था और कब ताला तोड़ने का काम किया गया था और कब वो झगड़ा लड़ाई हुई थी और कब ये अयोध्या का विवाद बढ़ा था। आइए हम इस शख्स से जानते हैं और जानेंगे कि कितनी खुशी है कि इनके जीवन में राम के लिए ये लड़े थे और रामलला एक बार फिर विराजमान हो रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम आश्रय सिंह है। मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। ग्राम मिटौंजा है मेरा, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं चित्रकारी का कार्य करता हूँ। ये पेंटिंग बनाने का भी काम करते हैं? यही चित्रकारी मैं यहाँ कर रहा हूँ। उस समय आपको याद है जब विवाद हुआ था राम के लिए? जितने भी आंदोलन हुए मैं उसमें शामिल रहा हूँ। आंदोलन में जी। कितनी खुशी महसूस हो रही है? आप राम जी के लिए आंदोलन किए थे और आपके जीवन में राम जी स्थापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे अपार खुशी है, मेरा सौभाग्य है जो मैं ये दृश्य अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे साथ में कितने लोग थे जो इस दृश्य को नहीं देख पाए और दुनिया से चले गए। देखिए बाबा भावुक हो गए हैं बताते बताते कि कितने सहयोगी थे जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनको अपने सपनों को छोड़ के चले गए और अब उनके सपनों को आप देख पा रहे हैं। उनके सपनों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सौभाग्य है आपका। ये मेरा सौभाग्य है। कुछ लड़ाइयाँ, कुछ वो आंदोलन आपको याद है तो कृपया चैनल के माध्यम से बताइए कि इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम दर्ज हो और बताएंगे कि क्या मामला था और उसमें क्या हुआ था। मुझे 90 का दृष्टांत याद है। मैंने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी। मैं भी अभी गिरफ्तार हुए थे जी। 90 में 27 दिन तक मैं बंद रहा था। उसके बाद में जेल से निकाला गया था। मैं गोला गोकर्णनाथ में बंद था। जेल में गए थे? जी हाँ, जेल में थे। उस समय जब 90 का आंदोलन था चला था, कितने लोग होंगे आपके साथ आंदोलन में? मेरे साथ में करीब 1300-1400 लोग थे। हम लोग वहाँ पर सरकार का कड़ा पहरा था, उसी में रहते थे। और वहाँ जो दृश्य देखा है वो बता नहीं सकते। वो आंदोलन कितना भयभीत समय था वो समय। वो आंदोलन कब हुआ था? जब मस्जिद को तोड़ी गई थी कि वहाँ नहीं, मेरे यहाँ राम का मंदिर था और उसके बाद विवाद शुरू हुआ था, गोलीबारी भी चली थी। 90 की बात है। 90 और 2 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 2 नवंबर की बात है। गोलियां चली थी? हाँ, तब गोली चली थी। लोग घायल हुए थे, मरे भी थे। सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों मर गए। सरयू में सब कुछ बह गए, कुछ अधमरे थे, उनको टोकरे में लाद करके कहीं दूसरी जगह जंगलों में दफन कर दिया गया। ये देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। अपने जीवन में राम के लिए लड़े थे और प्राणों की आहुति दिए थे। साधु महात्माओं ने बता रहे हैं कि कई लोग जल में चले गए, कई लोग मर गए, कई लोग जेल चले गए और कोई लोगों को टोकरियों में भर भर के सरयू नदी में डाल दिया गया। जैसे सरयू का पुल था, उस पर दोनों तरफ से कारसेवक हर चीज जय श्री राम नारा लगा रहे थे। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। कुछ बेचारे मर गए, कुछ बेचारे सरयू में कूद गए। ये सबसे बड़ी खबर है। सपना लिए थे राम मंदिर का और उन्होंने का सपनों को साकार हुआ और बड़ी बाबा सौभाग्य की बात है कि आप इस समय को देख रहे हैं। ये जो ठाकुर गुरुदत्त सिंह का जो फोटो बनाया है, इनके बारे में आप कुछ बताएं। ये जो जब 1949 में मूर्तियाँ मंदिर में प्रकट हुई थी, राम जी प्रकट हो गए थे, तो सरकार नेहरू जी की थी जी। उस समय नेहरू जी ने इसमें ताला लगाने का आदेश दे दिया था। अच्छा। उसके बाद में 1986 में ताला खोला गया था। ठाकुर गुरुदत्त सिंह कौन थे? तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट थे। ये उस समय इन्होंने मूर्ति हटाने का आदेश सरकार ने दिया था। अच्छा। उन्होंने इसको मना कर दिया। अच्छा। और अपना इस्तीफा दे दिया। वाह, ये देखिए सुंदर नमन है ऐसे व्यक्तियों को जिनके चरणों की धूल हमारे माथे पर लगती रही है। ठाकुर गुरुदत्त सिंह तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट 1942 में थे और जब 1949 में थे और इनको पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने मूर्ति हटाने का कार्य नहीं किया था। जी, कार्य नहीं किया। ये मूर्ति आपने बनाया है? जी हाँ, हम चित्रकारी हमने बनाई है। ये देखिए बाबा की चित्रकला, जैसे कि माँ सरस्वती खुद इनके हाथों में आके समा गई है और लगता है कि ठाकुर गुरुदत्त सिंह स्वयं आज देख रहे हैं अपनी सपनों को, अपने श्री राम जी को। और ये श्री, थोड़ा सा खड़ा करिए इसको, श्री सामने कीजिए, विष्णु हरि डालमिया उद्योगपति तत्कालीन अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद टिहरी। ये विष्णु हरि डालमिया क्या थे उस समय? ये जब
विश्व हिंदू परिषद के प्रथम जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। इनके ये भी लड़ाई लड़े थे। और ये देखिए थोड़ा सा इसको हटाते जाइए पीछे से। और ये महंत श्री अवैधनाथ जी जोर पीछ गोरखपुर, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये जो है योगी जी के गुरु हैं। योगी जी गुरु हैं जी। इनका भी रहा है, इनका भी बहुत योगदान रहा है आंदोलन में। इसको उठाइए। यानी कि बाबा के हाथों में उंगलियों में जादू है। और ये देखिए थोड़ा सा फोटो दिखाइए भैया। श्री गोपाल सिंह विशारद बलरामपुर, ये कौन थे? ये भी जो है जन्मभूमि में आंदोलन में सहयोगी रहे हैं। यानी कि जितने भी आंदोलन में सहयोगी रहे हैं आपने अपने हाथों से चित्रण किया है, अपने हाथों से बनाया है। महामंडलेश्वर श्री परम सिद्ध मित्रानंद गिरी महाराज जी, ये कौन थे? ये भारत माता हरिद्वार के जो महामंडलेश्वर थे। ये भी लड़ाई लड़े थे। ये भी सहयोग। ऐसा लग रहा है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर, ये कौन थी और इन्होंने क्या योगदान दिया था? ये भी ये आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। महिलाओं को जागृत करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। बड़ी सुंदर बाबा ने चित्रण किया है। और मैं सलाम करता हूँ इन महात्माओं को कि इन्होंने आज भी अपने चित्र के माध्यम से इन क्रांतिकारी महापुरुषों को, क्रांतिकारी साधु संतों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका बनाया हुआ चित्र बाबा अभिराम दास जी हनुमानगढ़ी अयोध्या, इनके बारे में थोड़ा बताएं। इन्होंने ही मूर्ति को टोकरी में लग करके भगवान को प्रकट कराया था। अच्छा। यानी कि सबसे बढ़िया काम तो इन्होंने नहीं किया था। हाँ जी। और रामलला को उस समय विराजमान किए थे। और उन्हीं की वजह से आज कोर्ट ने जजमेंट भी दिया और राम जी का स्थापना भी हो रहा है। जी, इसीलिए साकार हो रहा है, क्योंकि इनकी कृपा न होती तो कुछ नहीं हो पाता। ये देखिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रयागराज, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो है RSS के सरकारवाह थे। ये भी लड़ाई लड़ते थे। ये भी जन्मभूमि में सहयोग किए हैं सब। यानी कि जिन्होंने भी रामलला के मंदिर बनवाने में स्वयंसेवक बन करके या साधु महात्मा बन के लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने बनाने का काम किया है। श्री स्वामी विश्वेश तीर्थ महाराज जी, पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक। ये भी राम जन्मभूमि में बहुत बड़ा दक्षिण भारत के लोगों को जागृत किया है। यानी कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़े थे हम लोग, ये हमारे पूर्वज उसी तरह से लड़ाई लड़े हैं। आपके संत समाज, आपके महापुरुष लोग, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जी, लगता है कि स्वयं मूर्ति में प्रकट हो गए हैं। ये आपने बनाया है अपने हाथों से? जी, ये मैंने चित्र बनाया है, अपने हाथों से बनाया जी। बना रहे हैं, बहुत काम चल रहा है अभी चित्र बना रहे हैं। ये जो परमहंस जी जो थे, ये मुकदमा रामचंद्र का मुकदमा लड़ते थे। अच्छा। और एक हामिद अंसारी थे, दोनों साथ में जाते थे। और एक व्यक्ति हैं जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी सतानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष पट हिमालय और प्रयागराज। इन्होंने उत्तराखंड में जो है लोगों को जागृत किया है आंदोलन के लिए। और एक है के नायर, तत्कालीन जिलाधीश 1949 अयोध्या केरल। के नायर, ये काका के नायर जी जो है केरल के रहने वाले थे और वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में वो जिलाधीश थे 1949 में। उस समय क्या विवाद था? उस समय ये भी जो मूर्ति हटाने के विवाद में इन्होंने इनकार कर दिया था। वो सभी सपना आपने देखा, जिलाधीश थे उस समय। आपके सपनों का आज राम मंदिर बन रहा है। आपने लड़ाइयाँ देखी, लड़ाई भी लड़े, जेल भी गए और आज आपकी आंखों के सामने बन रहा है। कितनी महान विभूतियों को आप याद कर रहे हैं और अपने आप को। और इन सभी जो विभूतियाँ हैं उनको मैं चित्रकारी करने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये देखिए बाबा को चित्रकारी करने का सौभाग्य मिला और अपने चित्रकला के माध्यम से उन महान विभूतियों को याद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इतने स्वयंसेवक साधु संत महात्मा की जितनी प्राणों की आहुति दी थी, उसके बाद ये राम मंदिर बन रहा है। क्या सपना था और क्या सपना आपके जीवन में साकार हुआ कि नहीं हुआ? अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें, हमें जो कुछ कहना था कहा, क्योंकि मैं जो दृश्य देख रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है। क्या नाम बताया था आप? मेरा नाम राम आश्रय सिंह है। ठाकुर आर्ट माल के नाम से लोग जानते हैं। कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ मैं 1 महीने से इस समय रह रहा हूँ। यदा कदा आता रहता हूँ, जब कार्य होता है तो चला आता हूँ। ऐसे आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर तो माल लखनऊ में है।
वहाँ पे आते जाते रहते हैं। जी। बाबा का अंदर सब सिस्टम चल रहा देखिए, धन्य है ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास के पन्नों को जिंदा किया है, और धन्य है ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके, साधु महात्माओं ने आज रामलला को विराजमान किया है। आप देख सकते हैं कि चित्रकारी का कार्य चल रहा है और इनकी चित्रकला के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं, और बड़े ही बुजुर्ग महात्मा संत भाव के लोग हैं और कह रहे हैं कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया, और जिस चीज़ को लेकर के हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी, हमने जान गंवाई थी, आज वहीं पर रामलला का मंदिर विराजमान हो रहा है। तो धन्यवाद है, उन स्वामी शांतों को नमन है, हमारी तरफ से प्रणाम है, उनके शहादत पे हमें गर्व है कि हम उसी पूर्वज के यहाँ रहने वाले लोग हैं, हम इन्हीं महात्माओं के रहने वाले लोग हैं, हम उन्हीं महात्माओं के वंशज हैं, हम उन्हीं महात्माओं के शिष्य हैं, और ये लोग हैं जिनके बदौलत आज हम राम के देख पा रहे हैं, भगवान रामलला की मूर्ति की स्थापना देख पा रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं और याद एक बार फिर उनसे सभी महान विभूतियों को करता हूं जिनके बलिदान के लेकर के, जिन्होंने बलिदान दिया था और आज रामलला स्थापित हो रहे हैं।